जय हिंद दोस्तों। मैं निरंकुश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर योर सेल्फ पर। दोस्तों, आज जो वीडियो है ये करंट अफेयर्स पर है। इसमें जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ आने वाले एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए अब देखते हैं इन क्वेश्चनों को, कौन कौन से क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क EVIN 5 अगस्त 2020 तक कितने राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है? तो इसका सही जवाब है 32। इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, जो कि कुशल वैक्सीन लॉजिस्टिक प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है, 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंच गया है और जल्द ही यह शेष बचे हुए राज्य सिक्किम तथा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ और लद्दाख में पहुंच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य ने भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र विकसित करने की योजना बनाई है? तो वह राज्य है उत्तराखंड। उत्तरकाशी जिले उत्तराखंड में भैरव घाटी पुल के पास भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह उत्तराखंड वन विभाग द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के साथ बनाया जाएगा। उत्तर रेलवे की पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से किस राज्य तक चलती है? तो वह राज्य है त्रिपुरा। उत्तर रेलवे ने त्रिपुरा में जिरोनिया के लिए दिल्ली के किशनगंज से अपनी पहली व्यापार माल एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है। यह छोटे व्यापारियों को कम समय में अपने कार्यों को स्थानांतरित करने में मदद करेगा, लागत प्रभावी होगी, सुविधाजनक और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन का साधन यह रेलगाड़ी होगी। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य सरकार ने लोगों के लिए केंद्रीय और राज्य योजनाओं के प्रभावी और कुशल वितरण के लिए विशिष्ट पहचान पत्र अर्थात परिवार पहचान पत्र PPP लॉन्च किया है? तो वह राज्य है हरियाणा। हरियाणा राज्य ने PPP यानी कि विशिष्ट पहचान पत्र लॉन्च किया है। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की पहल एक विशिष्ट पहचान परिवार पहचान पत्र लॉन्च किया है। यह CMO द्वारा यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर द्वारा पारदर्शी तरीके से लोगों को केंद्रीय और राज्य योजनाओं के प्रभावी और कुशल वितरण के लिए विकसित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किसे स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया गया? तो वह है राज्य हैं लेह और कारगिल। लेह और कारगिल जो हैं वो स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाएंगे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। केंद्र लेह और कारगिल को लद्दाख के नवगठित केंद्र शासित प्रदेश में स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित करेगा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने दोनों शहरों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में केंद्र शासित प्रदेशों का मार्गदर्शन करने के लिए स्मार्ट सिटी के निदेशक राहुल कपूर के तहत 5 सदस्यीय टीम का गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में भारत द्वारा योगदान की गई राशि कितनी थी? तो वह राशि है 15.46 मिलियन। भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में 15.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने UNSS यानी कि दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के निदेशक जॉर्ज चैडियक को 15.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर का चेक सौंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने सिक्कों को जारी करके अपनी 150वीं जयंती पर महात्मा गांधी के सम्मान की योजना बनाई है? तो वह देश है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का रॉयल मिंट महात्मा गांधी को चित्रित करने वाला सिक्कों को जारी करने के लिए काम कर रहा है। कुछ प्रमुख PIO द्वारा आलोचना के बीच भी ब्रिटिश मुद्रा पर चित्रित होने वाला पहला जातीय अल्पसंख्यक चेहरा होगा, यानी कि महात्मा गांधी की जो तस्वीर है अब जो यूनाइटेड किंगडम के जो सिक्के होंगे उन पर भी छपाई जाएगी। स्वदेश दर्शन योजना के तहत केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह
पटेल ने थेंजौवल गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन किया है, यह किस राज्य का पहला गोल्फ कोर्स है? तो वह राज्य है मिजोरम। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद सिंह पटेल ने मिजोरम के पहले गोल्फ कोर्स तबजावल गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन किया है। तबजावल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना नई दिल्ली से पर्यटन मंत्रालय के स्वदेश दर्शन योजना के तहत लागू की गई है। स्वदेश दर्शन की परियोजनाओं के समेकित विकास के तहत इस परियोजनाओं को नए इको टूरिज्म के एकीकृत विकास के तहत मंजूरी दी गई थी। इसके निर्माण नई दिल्ली के एड फाइनेंस इंफ्रा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बीमा कंपनी ने कोविड-19 के लिए नई सेवाओं और उत्पादों को लॉन्च किया है? तो वह इंश्योरेंस कंपनी है आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड की स्वास्थ्य बीमा शाखा आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ABHICL ने कोविड-19 के दौरान ग्राहकों को अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा करने में सक्षम बनाने के लिए मौजूदा उत्पादों में नई सेवाओं, उत्पादन समाधान और एड ऑन की शुरुआत की है। किस कंपनी ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ बहुवर्षीय रणनीतिक सहयोग तथा समझौते की घोषणा की है? तो वह है भारतीय एयरटेल लिमिटेड। भारतीय एयरटेल ने भारत में बड़े उद्यमों और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज SME के ग्राहकों के लिए क्लाउड सॉल्यूशन प्रदान करने के लिए अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ बहुवर्षीय रणनीतिक सहयोग समझौते की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने आर्थिक विकास बोर्ड के माध्यम से एक आभासी तरीके से समझौता ज्ञापन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें हैदराबाद स्थित इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ राज्य के विभिन्न आर्थिक विभागों के साथ साथ काम किया जा सके। MOU के अनुसार साक्ष्य आधारित नीतिगत निर्णयों को चलाने के लिए GOAP ISB पॉलिसी लैब नामक एक प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ सरसों तेल की आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह सुरक्षा बल है भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP। आत्मनिर्भर भारत अभियान पहल का समर्थन करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने सरसों के तेल की आपूर्ति के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ITBP KVIC से आपूर्ति करने वाला पहला केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भी बन गया है। हाल ही में किस देश ने LGM-30G मिटमैन थर्ड मिसाइल की परीक्षण उड़ान का आयोजन किया है? तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका US वायुसेना ने एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM जिसका नाम है LGM-30G मिटमैन थर्ड का एक निर्धारित परीक्षण लॉन्च किया है। यह अमेरिका के कैलिफोर्निया में वेडेनबर्ग एयरफोर्स बेस से प्रशांत महासागर में 3 निहत्थे रेवटरी वाहनों को ले जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस संस्थान का नाम बताइए जिसने नवजात शिशुओं में बिलिरुबिन स्तर की गैर इनवेसिव स्क्रीनिंग के लिए AGO Neo नामक एक बिना स्पर्श और दर्द रहित उपकरण विकसित किया है। वह जो संस्थान है SN Bose नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज। SN Bose नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज कोलकाता भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान ने नवजात शिशुओं में बिलिरुबिन स्तर के गैर इन्वेसिव स्क्रीनिंग के लिए AGO
नियो नामक एक कोई स्पर्श और कोई दर्द रहित उपकरण विकसित किया, यानी कि इसमें कोई दर्द और स्पर्श नहीं होगा, इसकी स्क्रीनिंग जो है वो बिना टच किए होगी। नेचर जियोसाइंस पत्रिका के अनुसार मैरीलैंड विश्वविद्यालय और ETH ज्यूरिख में भूभौतिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने किस ग्रह पर 37 सक्रिय ज्वालामुखी संरचनाएं पाई हैं? तो वह ग्रह है शुक्र। एक नए अध्ययन ने शुक्र पर 37 हाल ही में सक्रिय ज्वालामुखी संरचनाओं की पहचान की है। अध्ययन तभी तक कुछ बेहतरीन सबूत प्रदान करता है कि शुक्र अभी भी एक भूगर्भीय रूप से सक्रिय ग्रह है। काम पर एक शोध पत्र जो कि स्विट्जरलैंड के ETH यानी कि ज्यूरिख में मैरीलैंड विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट ऑफ जियोफिजिक्स के शोधकर्ताओं द्वारा 20 जुलाई 2020 को जर्नल नेचर जियोसाइंस में प्रकाशित किया गया था। फुटबॉलर इकर कैसिलस, जिन्होंने हाल ही में सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, वह किस देश से हैं? तो वह स्पेन से हैं। स्पेन के विश्व कप विजेता कप्तान और गोलकीपर इकर कैसिलस ने संन्यास की घोषणा की है। 2014 में कैसिलस 4 विश्व कप में स्पेन का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 खिलाड़ियों में से एक बन गए हैं। इकर कैसिलस का जन्म 20 मई 1981 को स्पेन के मोस्टोल्स में हुआ था। स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? यह स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक जो है गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति जुबिन ईरानी दोनों नेताओं ने मिलकर की है। केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने नई दिल्ली में स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक का शुभारंभ किया। स्वच्छ भारत क्रांति जो अक्टूबर 2019 में जारी की गई थी, उसका हिंदी में अनुवाद किया गया और इसे स्वच्छ भारत क्रांति के रूप में प्रकाशित किया गया। इसे पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव परमेश्वरन अय्यर ने संपादित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर, जिनका जन्म अगस्त 2020 में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं? शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो वह महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वरिष्ठ कांग्रेसी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर का 88 वर्ष की आयु में पुणे अर्थात महाराष्ट्र में निधन हो गया। उनका जन्म 1 सितंबर 1931 को हैदराबाद राज्य यानी कि जो उस टाइम ब्रिटिश भारत में आता था के नीलौंग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म विभूषण इब्राहिम अलकाजी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये एक प्रसिद्ध और पद्म विभूषण से सम्मानित थे। तो ये एक थिएटर निर्देशक थे। थिएटर निर्देशक पद्म विभूषण सम्मानित इब्राहिम अलकाजी। आधुनिक भारतीय रंगमंच के जनक इब्राहिम अलकाजी का 94 वर्ष की आयु में एस्कॉर्ट्स अस्पताल नई दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया है। इनका जन्म 18 अक्टूबर 1925 को पुणे अर्थात महाराष्ट्र में हुआ था। वह एक थिएटर डायरेक्टर, ड्रामा टीचर और 1962 से 1977 तक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा अर्थात NSD के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले डायरेक्टर थे। उन्होंने 2010 में पद्म विभूषण, 1991 में पद्म भूषण और 1966 में पद्मश्री भी जीता था। यहाँ से एक बात है कि इनके बारे में इब्राहिम अलकाजी वह NSD में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले डायरेक्टर रहे हैं। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम इंग्लिश जो हाल ही में समाचार में है, किस कंप्यूटर सहायक का सह निर्माता है? तो वह है माउस के सह निर्माता मिस्टर विलियम्स इंग्लिश का 91 वर्ष की आयु में कैलिफोर्निया में श्वसन विफलता के कारण निधन हो गया। उनका जन्म 1929 में कैटकी में हुआ और अमेरिकी नौसेना में शामिल होने से पहले उन्होंने विश्वविद्यालयों में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन किया था। उन्होंने 1963 में पहला माउस बनाया था। डग एंग्लेबर्ट द्वारा बनाए गए रेखा चित्रों की मदद से, जबकि वे शुरुआती कंप्यूटर पर काम कर रहे थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अर्थात फेफड़ों में जो होने वाला कैंसर है उसके लिए जो विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो वह 1 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व लंग कैंसर दिवस 1 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व लंग कैंसर के अभियान की शुरुआत 2012 में अंतर्राष्ट्रीय श्वसन सोसाइटी के फोरम द्वारा की गई थी। फेफड़ों के कैंसर के कारणों और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह प्रतिवर्ष 1 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस प्रत्येक वर्ष 3 जुलाई को किस वर्ष से मनाया गया था? तो वह वर्ष है 2009। पहला अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त जो कि 3 जुलाई 2009 को मनाया गया था, यह जीरो वेस्ट यूरोप के बैग फ्री वर्ल्ड ऑफ जर्मन इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल एंड एरियाज स्टडीज अर्थात GAIA जैसे संघों के कार्यकर्ताओं द्वारा एक वैश्विक पहल थी। यह हर साल 3 जुलाई को मनाया जाता है और पहली बार कब किस सन में मनाया गया था? 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल के शोधकर्ताओं धनेश भास्कर के बाद किस प्रजाति का नाम कैलेडोनोट्स भास्करी है? तो वह है टहनी हॉपर। 116 साल की अवधि के बाद टहनी हॉपर की पहली नई प्रजाति जीनस कैलेडोनोट्स सौसर को क्रोएशियाई और जर्मन शोधकर्ताओं द्वारा श्रीलंका के सिहराजा वर्षावन से खोजा गया था। कैलेडोनोट्स भास्करी का नाम धनेश भास्कर केरल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट